हेलो फ्रेंड्स, आई एम साजिद सैफ़ी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ आई स्टडी आईएएस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं एमएड सेकंड सेमेस्टर जो आगरा यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कराया हुआ था 2022-24 का, उसका क्वेश्चंस पेपर लेकर आए हैं और उसकी आंसर की के साथ। तो जो भी स्टूडेंट एमएड सेकंड सेमेस्टर में हैं तो उस वीडियो को ध्यान से देखें और आंसर को समझें और बाकी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पेपर आ चुका है और साफ साफ आप देख सकते हैं एमएड सेकंड सेमेस्टर का 2022-24 का, और जो कि एग्ज़ाम 2024 में हुआ है उसका पेपर है टीचर एजुकेशन फर्स्ट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसके आंसर की है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आती तो लाइक कर दीजिएगा। और बाकी आपको जो भी पेपर सॉल्व कराने हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिएगा। तो आप देख सकते हैं अब आ गया है पहला क्वेश्चन। पूछा गया है इकाई योजना को इस नाम से जाना जाता है, यानी कि यूनिट प्लान की बात हो रही है। यूनिट प्लान को किस नाम से और जाना जाता है? तो मॉरिसन या हर्बर्ट या ब्लूम, तो आंसर सही हो जाएगा मॉरिसन के नाम से भी जाना जाता है। यूनिट प्लान की बात हो रही है। फिर पहले कह रहे हैं पहले उदाहरण देकर फिर संकल्पना को स्पष्ट करने की क्रिया को किस प्रकार के संज्ञा करते हैं? तो याद रखेंगे पहले अगर उदाहरण दिया जा रहा है तो आगमन विधि हो जाती है, और अगर पहले नियम फिर बाद में उदाहरण दिए जाते हैं तो निगमन विधि हो जाती है। नियम से उदाहरण की तरफ ये चलती है और उदाहरण से नियम की तरफ आपकी आगमन चलती है। तो इसमें ये क्या, पहले उदाहरण की बात हो रही है, तो यानी कि उदाहरण से नियम की तरफ कौन सी विधि है? तो आगमन विधि बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला पूछा है किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पाठ्यक्रम में समयोजन कार्य को प्रमुख स्थान दिया जाए? यानी कि विच कमेटी रिकमेंडेड दैट सोशली प्रोडक्टिव वर्क एज वाज गिवन प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ करिकुलम? तो सीधा सीधा याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर भाई पटेल 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को किस स्तर पर रखा गया है? तो ये जो सीधा है एनईपी 2020 से क्वेश्चन आया हुआ है। तो एनईपी 2020 में ये स्टेज बताई गई हैं। प्रिपरेटरी स्टेज है एक, और एक फाउंडेशन स्टेज बताया गया है, ठीक है। और प्राइमरी, अब ये देखिए 6 से 8 तक का मान लीजिए आपको 6 से 14 तक की बात हो रही है। तो 6 से यानी कि फर्स्ट क्लास से बच्चा स्टार्ट हुआ, और 14 यानी कि 8 और जोड़ दिए, 6 to 8 क्लास की बात हो रही है। अब 6 to 8 क्लास के लिए प्राइमरी एजुकेशन हो जाएगा। यहाँ पर प्राइमरी रूल नहीं होगा, माध्यमिक नहीं होगा और प्रारंभिक भी नहीं होगा, तो प्राथमिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर शिक्षा प्रक्रिया के कितने चर होते हैं? तो याद रखेंगे शिक्षा प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। सीधा क्वेश्चन है अधिगम से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? यानी कि आपका लर्निंग से सही कौन सा है? पहला पूछा है अधिगम एक संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया है, या अधिगम शुरू में शिक्षक को प्रभावित करता है, या अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, या अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है? तो इनसे तो आंसर हो जाएगा अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। लर्निंग एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज में होता है। फिर पूछा है शिक्षण तकनीकी में से कौन सी तकनीकी छात्रों के संचार कौशल को बेहतर बनाने में मदद करेगी? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है संचार कौशल, यानी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने की बात हो रही है। तो वाइट बोर्ड तकनीकी ये भी हो सकता है, कंप्यूटर आधार ये भी हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस ये भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी आंसर। फिर व्यावसायिक में होते हैं, तो व्यावसायिक प्रोफेशनलिज्म की बात हो रहा है, तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी मनुष्य में ये भी होगा, आपको भावात्मक भी होगा, संज्ञानात्मक भी होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा शिक्षक प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, यानी कि जो टीचर परफॉर्मेंस है उसका जो है ऑब्जर्वेशन या उसको कैसे मेज़र करेंगे? तो ऑब्जर्वेशन रेटिंग स्केल बिल्कुल कर सकते हैं। छात्र रेटिंग, छात्र भी रेट कर सकता है टीचर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, परफॉर्मेंस उसकी मेज़र करना चाह रहे हैं। दूसरा आकांक्षा का स्तर, ठीक है, लेवल ऑफ एस्पायरेशन, ये भी सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। फिर अगला पूछा है आईसीटी एकीकरण के 3 तत्व है। जो आईसीटी है उसमें
इंटीग्रेशन की बात अगर की जाए, इंटीग्रेशन की, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो याद रखेंगे पेडागोजी आएगी ही, समाज एकीकृत और तकनीकी, तीनों ही इसमें आ जाएंगे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा शिक्षकों को जवाबदेही बनाने के लिए उन्हें देना चाहिए। शिक्षक आपने जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबल है, तो उसको क्या करना चाहिए? शिक्षण की सामग्री, तो ये पूछा शिक्षण की सामग्री और तरीकों में चयन में स्वतंत्रता हो, ठीक है, उसकी जो है वो जब फ्रीडम मिलनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, जब वो सिलेक्शन करता है अपने कंटेंट, क्या मतलब बच्चों को क्या पढ़ाना है, ठीक है, और उनके मेथड क्या टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाए, तो उनको जब स्वतंत्रता मिलेगी तो वो अपनी जवाबदेही बनेंगे। फिर दूसरा पूछा है शिक्षण और प्रशिक्षण में, फिर पूछा है व्यवसाय और विकास में, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को प्रकाशन में बताई गई एक शिक्षक की व्यावसायिक आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर यूनेस्को की बात हो रही है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी बताएगी? दृष्टिकोण और शिक्षण नीति, ये भी बताया गया था। विषय पर महारत और शिक्षण की योग्यता, ये भी बताया गया था। पेशों की न्याय, ये भी बताया गया, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। फिर पूछा है शिक्षण में इंटर्नशिप किस अवधि में सुधार लाती है? जब टीचिंग में इंटर्नशिप दी जाती है तो क्या करता है? इंटर्नशिप क्यों दी जाती है? तो इंटर्नशिप में क्या होता है कि आपको एक दूसरे स्कूल जहाँ से आप बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ जाकर, तो क्या किया जाता है वहाँ पर, आप अपने जो मेथड से पढ़ाना है उसकी एक प्रैक्टिस की जा रही है नहीं, तो आप तो प्रैक्टिस के लिए आपको भेजा जाता है, ताकि आगे आप जब पढ़ाएंगे तो रियल लाइफ क्लास में कैसे पढ़ाएंगे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, अभ्यास की विधि, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं अपने मेथड की कैसे हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? सीधा फैक्ट पूछा गया, सन 1950 में हुआ था। डाइट में कुल कितने विभाग हैं? तो याद रखेंगे डाइट के अंदर 7 विभाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा शिक्षा विकास का उपागम है? तो जो टीचर डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से आप अप्रोच की बात करते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच बिल्कुल सही है, पारंपरिक, फिर एकेडमिक ये भी सही है, और फिर व्यक्तिगत तो पर्सनलिटी ये भी ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। फिर इसमें इनमें से कौन सा गलत है? तो गलत बतानी है आपको। नेशनल एजेंसी, क्या यूजीसी नेशनल एजेंसी है? बिल्कुल सही बात है, नेशनल लेवल पे काम करती है। राज्य स्तर पर एससीईआरटी बात करती है, यही बिल्कुल सही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसएसए कार्यक्रम चला जाता है, सर्व शिक्षा अभियान। और जो डाइट है ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, डाइट जो है स्टेट लेवल पे नहीं होती ना, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, तो ये जो है नेशनल की बात कर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पीसी के दर्शाते हैं, पीसीके, ठीक है, पीसीके का मतलब क्या है ये ध्यान रखेंगे, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर विश्व अध्यापक दिवस, अब आपसे पूछा जाए अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, तब तो 5 सितंबर आपने लगा दिया, लेकिन जब विश्व की बात होती है तो याद रखेंगे 5 अक्टूबर होगा आंसर बिल्कुल सही। भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर। अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। जब विश्व की बात करेगा तो 5 अक्टूबर, बिल्कुल क्वेश्चन याद रखें इसको। फिर पूछा है अध्यापक शिक्षा के सभी स्तरीय पाठ्यक्रम में कम से कम 20% अंकों को आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्देशित करने का प्रस्ताव किस अभिकरण के द्वारा दिया गया? यानी कि कम से कम 20% इंटरनल मार्क्स दिया जाए। मान लीजिए अगर 100 नंबर का पेपर है तो 20 के इंटरनल मिल जाए, 80 का एग्ज़ाम कराया जाए, जो कि आपके एमएड में भी होता है। तो ये किसके द्वारा सुझाव किया गया? तो याद रखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके थ्रू किया गया था, बिल्कुल सही आंसर। किस विद्वान ने क्रियात्मक अनुसंधान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है? तो सीधा सीधा एक्शन रिसर्च की पूछ रहा है, एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च में आपके आ जाएंगे स्टीफन एम कोरे, ठीक है। अगला पूछा है एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। तो एक समय में एक ही शिक्षण की बात करते हैं तो माइक्रो टीचिंग आप लोगों ने की होगी। माइक्रो टीचिंग के अंदर एक टाइम में एक ही कौशल को आप जो है करते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। HRDC का पूरा नाम पूछा है। HRDC का पूरा नाम याद रखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, यानी कि मानव संसाधन विकास केंद्र। फिर है सही युग्म चुने। तो यह बताइए NCERT 1995 में आई थी क्या? बिल्कुल गलत है। SCERT नहीं, ये इसके 1995 में NCTE आई थी। UGC 56 में, बिल्कुल सही है ये।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी सही है इसका। अब अगला पूछा है, नेक्स्ट पूछा गया है शिक्षा प्रश्न यानी कि एमएड। तो याद रखेंगे एमएड को हिंदी में क्या कहते हैं। शिक्षा अधि स्नातक कार्यक्रम की समयावधि 2 साल की बढ़ाई गई थी एनसीटी के नियमन। कब बढ़ाई गई थी? 2014 से पहले 1 साल का एमएड हुआ करता था, बीएड 1 साल का हुआ करता था। 2014 से जो है ये 2 साल का कर दिया गया। अब फिर चेंज हो रहे हैं, फिर 1 साल के होने वाले हैं। तो अब ये चेंज होते रहते हैं, तो पूछा जाता है 2014। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर एनसीएफ है क्या है? सीधा सीधा एनसीएफ बहुत आसान पूछा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है एनसीटीई जिम्मेदार है। एनसीटीई किसके जिम्मेदार है? ठीक है, तो देखिए अध्यापक शिक्षा की नीतियों की बिल्कुल सही है। ये टीचर नाम ही इसका नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन की बात होता है। अध्यापक शिक्षा के मानक, ये अध्यापक शिक्षा से बात ही कर रहे हैं, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे ही आपके अध्यापक शिक्षा से बात कर रहे हैं। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की बात कर रहा है, द्वारा कौन सा कार्य उच्च शिक्षा के गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हेतु किया गया? तो शिक्षक के अनुदान देना बिल्कुल सही है। लघु और बृहत शोध यानी कि मेजर और माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट भी काम करता है। ठीक है, नेक एवोल्यूशन में भी ये हेल्प करता है, और डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है कोठारी आयोग के कार्यकाल की अवधि। सीधा सीधा कोठारी आयोग है, याद रखेंगे 64-66 होता है, इसमें तो कुछ पूछना ही दिए। ये माध्यमिक आयोग है। ठीक है, सब अलग अलग है, याद कर लिएगा। 1826 में किसके अध्यापक प्रशिक्षण योजना बनाई गई? तो याद रखेंगे 18 में थॉमस मुनरो थे। फिर अगला, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को वैज्ञानिक दर्जा कब दिया गया? 1995 में तो ये आया, और कब दर्जा मिला? 1993 में, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। फिर पूछा चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव किस वर्ष लागू किया? तो सीधा 1985 में। सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये फैक्ट है। तो आप जैसे कि आप जो है अगर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से एमएड कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप आगरा यूनिवर्सिटी से, या आप कहीं से भी जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, तो इस वीडियो को देख लेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले, बहुत क्वेश्चन रिपीट होंगे, और भी पेपर कराए जाएंगे अभी। ग्रेड एंड, ये पूछा है ग्रेड इन एड प्रथा का प्रारंभ विद्यालयों के लिए किस व्यवस्थापन में अधीन हुआ? तो याद रखेंगे। ठीक है, ग्रांट इन एड सिस्टम स्टार्टेड। तो ग्रांट कब दिया जाए? तो बोर्ड का घोषणा पत्र आपने पढ़ा ही था। ठीक है, उसके अंदर बात कर रहे थे, ग्रांट दे रहे 1 लाख रुपए का दिया जा रहा था। अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही थी, उसको रिवाइज करिएगा, सब याद आ जाएगा। तो वुड घुसपैठ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका घोषणा पत्र सन 1874 में कितने विद्यालयों की स्थापना की गई? सीधा फैक्ट है, 46 हो जाएगा। बच्चों के विकासात्मक पक्ष पर सर्वाधिक बल किस स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में दिया? तो बच्चों के विकासात्मक पक्ष की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा जो प्री प्राइमरी यानी कि प्री प्राइमरी बच्चे कौन हैं? जो प्राइमरी से पहले, कक्षा 1 से पहले के बच्चे। आप इसमें नर्सरी केजी की बात करते हैं, आंगनवाड़ी की बात करते हैं, है नहीं? अब तो यूकेजी एलकेजी की बात होती है, ये सब प्री प्राइमरी में ही आते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? इंटीग्रेशन टीचर एजुकेशन। इंटीग्रेशन टीचर क्या है? जैसे बीएससी बीएड हो गया, है नहीं? बीएससी बीएड एक साथ 4 साल का हो गया, ये बीए बीएड हो गया, ये जो बीकॉम बीएड हो गया, है नहीं? तो ये क्या है? जो भी रीजनल सेंटर इन्होंने बनाए हुए अपने, वो कराते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के अभिकारक के रूप में प्रयोग करने की क्षमता का विकास किस स्तर के अध्यापकों को करना अधिक उपयोगी हो सकता है? तो देखिए, विच लेवल ऑफ टीचर वुड बी मोर अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट एबिलिटी टू यूज एजुकेशन इज अ एजेंट ऑफ सोशल चेंज। तो सोशल चेंज करना चाह रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है हम यहाँ जो बात करेंगे प्रिपरेटरी स्टेज की बात करेंगे। प्रिपरेटरी स्टेज क्या होती है ये सब आपको पता ही है। जब आप ये एनईपी से सीधा स्टेज डाली गई है, तो एनईपी ज़रूर पढ़ के जाइए। एनईपी फाउंडेशन स्टेज होती है, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तक होगी। फिर प्रिपरेटरी स्टेज आ जाएगी सेकंड थर्ड तो 5th क्लास तक के लिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वायत्तता कब मिली? तो यानी कि ये ऑटोनॉमी बॉडी कब बनी? कब? यूजीसी 1956, बिल्कुल सही आंसर।
भारत में शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में किस यूरोपियन मिशनरी की पथ प्रवर्तन किया? ठीक है, डेनिस याद रखेंगे। अगला है, शिक्षण प्रशिक्षण की दृष्टि से कौन सा युग हास का युग कहा जाता है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टीचर ट्रेनिंग विच एरा विल लीड टू डिग्रेशन? तो याद रखेंगे मुस्लिम लीग। अगला है जो आपसे रिफ्रेशर कोर्स की बात कर रहे हैं। रिफ्रेशर कोर्स और टीचर एजुकेशन के लिए कहाँ पर दिए जाते हैं? एक तो इन सर्विस है, ठीक है, और एक कहाँ यहाँ पे इन सर्विस, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इन सर्विस में दिए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट पूछा, उच्च स्तर पर सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब इन सर्विस टीचर है उनको ट्रेनिंग हाई लेवल पर कहाँ पर दिया जाता है? तो हाई लेवल का मतलब है ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराए जाते हैं, ओरिएंटेशन कोर्स दिए जाते हैं उनको। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम एमएड 1976 की शुरुआत की? तो याद रखेंगे बम्बई विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्टार्ट किया था इसको। फिर है डीपीईपी क्या है? तो डीपीईपी याद रखेंगे ये है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है, शिक्षक पेशेवर का अर्थ क्या है? तो टीचिंग प्रोफेशन का क्या मीनिंग है? पेशेवर आचरण संहिता पालन करना, या शिक्षा प्रक्रिया करना, या वेतन में काम करना, बच्चों के प्रति उत्तरदायी होना, जो कि टीचर का काम है ये कि बच्चों के प्रति उत्तरदायी होना है, हमें बच्चों को एक्टिव बनाना है, उनको कंटेंट डिलीवर करना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बच्चों के ऊपर ही काम करना है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई का नेतृत्व किया जाता है। तो उसका जो आप बात करें हेड कौन है? तो चेयरपर्सन होता है वहाँ पर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के चेयरपर्सन देख लिएगा कौन है, पूछा जा सकता है। फिर है, नेक का मुख्यालय कहाँ है? सीधा क्वेश्चन पूछा गया, बेंगलोर के अंदर है। शिक्षकों को जवाबदेही बनना चाहिए। शिक्षकों को जवाबदेही शिक्षण की सामग्री और तरीकों के चयन करने के लिए। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी पीछे हमने बात की थी। फिर है, इसके बाद पूछा गया, शिक्षा में मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। किसके मिले मूल्यांकन शिक्षा में कर रहे हैं, इसमें क्या बल दिया जा रहा है? परीक्षकों को अधिक विश्वसनीय और वैध बनाना, या फिर छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए समय समय पर पूछा, ठीक है। तो हमें छात्र के ऊपर काम करना, जहाँ भी छात्र की बात आती है तो हम उस पर आंसर सही रखेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता, तो यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटी के नॉट इंक्लूड, क्या जो है इंक्लूड नहीं किया जाता। तो पूछ रहा है, अध्यापक शिक्षा संस्थान का प्रत्यायन यानी कि एग्रेडेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, या अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए निर्धारित मापदंड, या पाठ्यक्रम तथा विधियों के लिए मार्गदर्शन, या प्रशासन स्वरूप। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो इसमें एक्रेडिशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब उसको ग्रेडिंग देने की बात करते हैं। तो एनसीटी का काम नहीं है ग्रेडिंग देना, जो काम है नेक का काम है। नेक आपके इंस्टीट्यूट को ग्रेड करेगी, आपको ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी है या बी ग्रेड का है, ठीक है, नेक का काम है वो। सर्वप्रथम किस विद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना की? याद रखेंगे पहले सबसे पहले कोलकाता जो था उसके अंदर बात की गई थी। फिर अगला है, किस समिति ने अध्यापक के लिए आचार संहिता तथा जवाबदेही पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो सीधा याद रखेंगे रिपोर्ट कोड ऑफ कंडक्टर की बात कर रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी, तो ये है मल्होत्रा समिति। तो इसका जो है ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मल्होत्रा हो गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का आधार क्या है? बेसिस ऑफ करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन। तो अध्यापक शिक्षक में क्या है, आप जब आप बीएड करते हैं या बीटीसी करते हैं या कोई और प्रोग्राम करते हैं तो उस टाइम आप जो है पीपल टीचर कहलाते हैं। तो व्हाट पीपल टीचर कहलाते हैं? पीपल वन स्टूडेंट टीचर, यानी कि तुम स्टूडेंट भी हो टीचर भी हो। तो सीधा सीधी बात है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पर केंद्र किया जा रहा है पाठ्यक्रम में। बंगाल में नॉर्मल स्कूल किस वर्ष शुरू किए गए? तो नॉर्मल स्कूल कब बने गए? ठीक है, 1874। राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2009 किसके द्वारा तैयार किया गया? तो एक और आया, नेशनल टीचर करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 जो एनसीटी ने ही बनाया था। अगला है, इनमें से कौन सा शिक्षकों का व्यवसाय विकास से संबंधित नहीं है?
ठीक है। तो इसमें जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर के में से कौन सा नहीं है? पहला, विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा शास्त्र को समझना, यानी कि उसके अंदर पेडागोजिकल नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हाल के रुझानों और विकास को जानना, जो कि अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो भी पता होना चाहिए, ये भी बात है। गेटिंग प्रमोशन, उनका प्रमोशन हो जाना, उसका जो व्यवसाय प्रोफेशन से कोई ऐसा लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षकों के आचार को निर्देशित करने वाली नीतियों एवं सिद्धांतों का लिखित विवरण कहलाता है। तो सीधा पूछा गया है कि द राइटर स्टेटमेंट, पॉलिसी एंड प्रिंसिपल ऑफ गाइड एंड द बिहेवियर टीचर। ये तो सीधा डेफिनेशन पूछी गई, आचार संहिता यानी कोड ऑफ एथिक्स। ये आपके में टॉपिक है तो पढ़ लीजिएगा इसको। और एक शिक्षक की अपने पेशे में सफलता की कुंजी क्या हो सकती है? वह आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, उसे विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, उसके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए, उसमें खुद को अभिव्यक्त करने की क्षमता। इन सब में बेस्ट है इनको खुद को, अपने आप को, सेल्फ को वो एक्सप्रेस तो कर पाए। वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा तो फिर क्या रह जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापक शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन किसके द्वारा किया जाता है? तो ठीक है, तो नैक है, बताया तो था अभी। एक्रेडिशन जो दिया जाता है इंस्टीट्यूट को, वो नैक के द्वारा दिया जाता है। आपको A+ मिला है, B मिला है, यूनिवर्सिटी को क्या मिला है या कॉलेज को क्या ग्रेड दिया गया है, तो आपका नैक हो जाएगा। API प्राणी में UGC द्वारा कब किया गया? API स्कोर कब आया? ठीक है, API की बात कब की जाती है? तो ये याद रखेंगे 2013 से API आया है। फिर भारत में विशेष शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा की शर्तों और मानकों के निर्धारण में वैदिक संस्था है, कौन सी है? तो सीधा पूछा है द इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ दिस नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। मैंने स्पेशल एजुकेशन का पेपर भी कराया था अभी 4th सेम में। तो स्पेशल एजुकेशन हमेशा याद रखना है, ये जो है भारतीय पुनर्वास परिषद ये है, ये स्पेशल एजुकेशन पे काम करता है और यही आपके कोर्स वगैरह कराते हैं, ठीक है। यहीं से सर्टिफिकेट मिलता है और यही जो है सारी चीज़ें करते हैं, स्पेशल एजुकेशन को देखते हैं। फिर है अध्यापक शिक्षा पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, यानी कि एक जो है टीचर के लिए मैगज़ीन चलती है जो निकाली जाती है। तो कौन निकालता है इसका, कौन प्रकाशन करता है? तो वो NCT क्या है, या फिर NCSER करता है या फिर UGC करता है। तो याद रखेंगे NCERT करती है, वो पत्रिका निकालते हैं, मैगज़ीन। फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र का अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द चेयरमैन नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग? तो यूनियन ह्यूमन रिसोर्स है या प्राइम मिनिस्टर है, कौन है? तो याद रखेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, मंत्री हैं ये हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में राज्यसभा से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? देख सकते हो इसमें जो है नेशनल यानी कि NCTE की बात कर रहा है। NCTE में भी आपके जो राज्यसभा है वहाँ से मनोनीत किए गए हैं, तो एक पद वहाँ से किया गया है, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से शोध के किस प्रकार में शिक्षण संबंधित समकक्षा के समर्थन की गंभीरता होती है? मीन्स कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप ऑफ हैज़ पोटेंशियल फॉर इनहेंसिंग टीचिंग कॉम्पिटेंसी, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन है कि मौलिक शोध है, क्या फंडामेंटल है, क्या अप्लाइड है, क्या इम्पैक्ट है? तो जो एक्शन रिसर्च है ना, ये होगा आपका, जो भी हमारी इमीडिएट प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन किया जाता है। तो क्लास में यही हम करते हैं, एक्शन रिसर्च पे काम करते हैं। कोई प्रॉब्लम आई, उसका टीचर ने अपने लेवल पर और उसको इमीडिएट सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। इसका एरिया शॉर्ट है, लॉन्ग नहीं है, ये ब्रॉड नहीं है, ठीक। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से सूची में से कौन सा कथन शोध की उपयुक्त परिभाषा देता है? शोध मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। हाँ जी, रिसर्च जो है कोई भी प्रश्न आप जानना चाहते हैं उसका उत्तर हमें मिलेगा, वो तो रिसर्च हो जाएगी। शोध किसी समस्या का प्रमाणिक समाधान होता है। हाँ, कोई भी समस्या उसका समाधान हमें मिलेगा, बात वही है शोध, रिसर्च। शोध अर्थपूर्ण निरूपण करने की प्रक्रिया, मीनिंग गिविंग हमें प्रोसेस देगा मीनिंग, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला अध्यापक शिक्षा की समस्या कौन सी है? अध्यापक शिक्षा में क्या समस्याएं हो सकती हैं? प्रदर्शनात्मक विद्यालयों की समस्या, प्रदर्शन नहीं कर पा रहे सही से, तो वो भी हो सकते हैं। परीक्षा मूल्यांकन में भी कोई ना कोई कमी रही है, ये भी हो सकती है उसमें। फिर है अलगाव की समस्या,
ठीक है, सेपरेशन की बात हो रही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑल ऑफ दिस वाले मैक्सिमम सही होते ही हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पता है तो लगाइए, नहीं है तो ऑल ऑफ दिस पे लगा दीजिए, आपका सही होने के 99.99% चांस है। फिर है अध्यापक शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु का विचार किसने दिया? तो सीधा पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन में, टीचर एजुकेशन के फील्ड में ली सुलेमान ने दिया था, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षकों के लिए सेमिनार आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीचरों के लिए अगर सेमिनार आयोजन किया जा रहा है तो क्या उसका उद्देश्य है? तो उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है या उनका मूल्यांकन करना है? नहीं, वो जब सेमिनार किया जा रहा है, आपको टीचर को बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब है उनके अंदर जो क्वालिटी है उसको निखारना चाह रहे हैं या कुछ, तो यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। जो इन सर्विस, जो सर्विस के अंदर है, उनके लिए सेमिनार किया जा रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा के इंटर्नशिप कार्यक्रम किसकी सहायता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इंटर्नशिप प्रोग्राम किए जाते हैं। ठीक है, स्कूल में शिक्षक के लिए किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित छात्र अध्यापक या छात्र, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। जो इंटर्नशिप किया जा रहा है आपका, वो टीचर स्टूडेंट टीचर के लिए यानी कि पीपल टीचर्स के लिए करते हैं। जो पढ़ रहे हैं बीएड या बीटीसी या एमएड, उसको पीपल टीचर कहा जाता है। तो पीपल टीचर या स्टूडेंट टीचर, तो इसका बी ऑप्शन उन्हीं के लिए दिया जा रहा है। संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी, तो याद रखेंगे तक्षशिला सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। जिनमें से किस आयोग द्वारा अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया? तो सीधा आंसर सैडलर आयोग। फिर पूछा गया सेवाकालीन अध्यापक शिक्षक संबंध में भारत में उत्तरी क्षेत्रों में संस्था स्थित है। तो आप देख सकते हैं जो इनके जो सेंटर हैं, कौन सा ईस्ट में है, कौन वेस्ट है, कौन नॉर्थ है, कौन साउथ है, तो आप एनसीईआरटी की साइट पर जाएंगे, एनसीटी की आप देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, नहीं तो आपके पास थ्योरी की बुक है, वहाँ पढ़ लीजिएगा, तो अजमेर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, सब अलग अलग हैं। भारत में उच्च शिक्षा संस्थाएं NAAC द्वारा निर्धारित ए ग्रेड स्कोर लेवल क्या है? तो ए ग्रेड लेवल है, सबसे हाईएस्ट लेवल का है, तो आपको मान लिख लीजिए, पहला ही हो गया 3.15 से 4। कार्य प्रभावशीलता का विकास किया जाता है के प्रयोग में है? तो यहाँ पर कार्य प्रभावशीलता, ठीक है, कार्य की प्रभावशीलता, नाम से देखिए कार्य, टास्क इफेक्टिव से दी जा रहा है, तो कार्य की कहाँ पर काम किया जाता है? वर्कशॉप होती है, यानी कि यहाँ से कार्य ही दिख रहा है, वर्कशॉप में भी तो काम किया जाता है, तो ये वर्कशॉप हो जाएगा। अच्छा, मैं एक और कहना चाहूँगा, आपका एक पेपर, ये आपका टीचर एजुकेशन हो गया, थर्ड सेम में भी टीचर एजुकेशन का एक पेपर है। अगर आपको वो मिल जाता है, उनके प्रीवियस पेपर मिल जाते हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ टीचर एजुकेशन फर्स्ट है आपका, वहाँ पर सेकंड है, तो लगभग सिलेबस मान लीजिए दो यूनिट आपकी सेम मिल रही थी, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी अगर आपको मिल जाता तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर है आपका डैश में प्रत्येक प्रोविंस में अध्यापक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण विद्यालय एवं कक्षाओं को प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा? तो सीधा क्वेश्चन है, प्रस्ताव रखा था, वुड डिस्पैच ने रखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, शिक्षक की सहयोग प्रणाली है, सपोर्टिंग सिस्टम कौन है टीचिंग का? कौन? लाइब्रेरी सपोर्ट करेगी या फिर प्रयोगशालाएँ? ठीक है, तो ये दोनों ही हैं। टीचर को लाइब्रेरी सपोर्ट करती है, आपको कोई चीज़ देखनी है लाइब्रेरी देखिए, आप प्रैक्टिकल कराइए, तो ये दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, अगला पूछा है, गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारूप प्रकाशन हुआ? तो 1998 में हुआ है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया। कौन सी शिक्षण की अवस्था नहीं है? तो इसमें स्टेज कौन कौन सी होती है आपकी टीचिंग की? ये देखिए, प्री एक्टिव होता है, पोस्ट एक्टिव होता है, इंटरेक्टिव होता है, इवैल्यूएशन नहीं होता, ये 3 होती हैं। तो पूछा जाता है कितनी स्टेज होती है? 3 होती हैं, तो प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव, इंटरेक्टिव। ठीक है, शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था में क्रियाएं होती हैं, तो पोस्ट एक्टिव में कितनी क्रियाएं होती हैं? तो 3 होती हैं, तो इनके बारे में आप डीपली पढ़ेंगे, खुद आपको मिल जाएगा। अज्ञात से ज्ञात की ओर क्या करते हैं? आपको अननोन से नोन की तरफ जाना है।
तो क्या कहलाएंगे? अननोन से नोन, आपको जो पता नहीं है उससे जानने की तरफ जाना है, तो वो क्या है? ये कौन सी विधि की बात कर रहे हैं? अब देखिए दो विधि हैं, एक तो आगमन विधि है और एक निगमन विधि है। आगमन विधि में उदाहरण से आपको किसकी तरफ जाना है? नियम की तरफ जाना होता है, और निगमन में नियम से उदाहरण की तरफ जाना होता है। अब इन्होंने कहा है अननोन, अननोन का मतलब जिसको हम जानते नहीं, तो किसकी तरफ जाना है? अब ये दो विधि हैं आपके, एक तो आगमन है और एक निगमन है। ठीक है, आगमन हो गया, निगमन हो गया। अब एक आता है विश्लेषण और एक संश्लेषण। संश्लेषण के अंदर क्या होता है? आप बहुत सारी चीज़ें को एक केंद्र की तरफ इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब उसको संश्लेष कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को एक तरफ लेकर आ रहे हैं, वो संश्लेषण है। और एक है विश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है? आप उल्टा होगा संश्लेषण का, आप एक सेंटर पे हैं और अब अलग अलग डाइवर्ट तरीके से सोच रहे हैं आप। ठीक है, अननोन से आप नोन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ अननोन से ओन की तरफ, ये पूरा यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल। फिर है शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्र को व्यावसायिक उपलब्धियों को अवगत कराना, छात्र शिक्षकों को नवीनतम शिक्षा तकनीकों से परिचित कराना, छात्रों को नौकरी तलाशने में सहायक करना, शिक्षकों को उनकी पेशकश के अनुसार बेहतर बनाना। तो सीधा पूछा, शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? पर्पस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उसका क्या पर्पस? सीधा पहला ही आंसर सही है, छात्रों को व्यावसायिक उपलब्धियों में अवगत कराना। शिक्षक अधिगम सामग्री का चयन करते समय कौन से तत्व ध्यान में रखना चाहिए? जब हम टीचर अधिगम सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल चूज़ करते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो छात्र का लेवल याद रखना चाहिए ना, हम किस लेवल के छात्र को पढ़ाना चाह रहे हैं। प्राइमरी है, फर्स्ट क्लास का, तो फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर हमारा 12th क्लास का स्टूडेंट है, 12th क्लास के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। तो ठीक है, लेवल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। या हमारे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं है तो वो 6 में है लेकिन उनका लेवल इतना डाउन है, तो उसको भी ध्यान में रखें। तो लेवल वेरी इंपॉर्टेंट है। तकनीकी के उपयोग में शिक्षा के सुधार के लिए कौन सा तत्व अधिक महत्वपूर्ण होगा? तकनीकी के उपयोग में शिक्षा में सुधार कौन करेगा? वह टीचर ही करेगा, शिक्षक बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्यापक शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षक प्रशिक्षण की बौद्धिक और तकनीकी कुशलता में सुधार लाना, शैक्षिक प्रशासन में सुधार लाना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है शिक्षा का समाज कल्याण में संबंध में कौन सा कार्य नहीं है? इसका गाइडिंग ठीक है, समाज कार्य की बात करें, समाज कल्याण में स्काउट गाइड का होता ही है। समाज सेवा क्लब का भी सोशल, देखो समाज की जहाँ पर स्वयं के लिए भूमि खरीदना, ये क्या है? मतलब ये समाज का कार्य तो नहीं है, वो तो खुद का कार्य होगा ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू, नहीं पूछा था। अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा में महत्व की अनुशंसा की थी, तो किसने की थी? व्यावसायिक शिक्षा उनको दी जाए, वोकेशनल एजुकेशन दी जाए टीचरों को, तो कोठारी आयोग बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुमाध्यम उपागम का उपयोग किया जाता है, तो सीधा टीचर की बात हो रही है शिक्षक तकनीकी में। फिर अगला है राधाकृष्ण कमीशन जो आया था, इसका सुझाव क्या था? इनका सुझाव प्रमोशन ऑन द टीचर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट के बेसिस पर टीचर का प्रमोशन कर दिया जाए। वास्तविक परिस्थिति के आधार पर कृत्रिम परिस्थितियों को प्रयोग किया जाता है। द आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ रियल सिचुएशन, ये कौन सा टीचिंग का कौशल है जिसमें जो है आर्टिफिशियल सिचुएशन को जो है वास्तविक परिस्थितियों को के आधार पर कृत्रिम, उसके रियल के आधार पर आप जो है एक आर्टिफिशियल बना रहे हैं, यानी कि रियल है नहीं। तो याद रखेंगे अनुपूर्ण यानी कि सिमुलेशन टीचिंग मेथड स्किल। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक शोध यानी कि एक्शन रिसर्च, तो एक्शन रिसर्च कार्य में सुधार करना बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का निर्माण करना, ये भी सही है। कार्य संचालन में योग्यता का विकास करना, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो फिर हमने क्या देखिए डी ऑप्शन, तो जहाँ भी डी है तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखिए और लगा दिए डी। अगर नहीं आता है, अगर आपको दो भी ऑप्शन पता है, मान लीजिए आपको दो पता थे, ये मेरे सही, ये नहीं पता था,
तो आप फिर 2 सही है तो आपका 2 तो लगा होगा नहीं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल अपना आप ऑटोमेटिक लगा दोगे। ठीक है। फिर है किस स्तर पर शैक्षिक व व्यावसायिक जैसी 2 पृथक धाराएं को अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। एट द लेवल ऑफ 2 सेपरेशन स्ट्रीम, 2 अलग अलग स्ट्रीम को सेपरेशन कर रहा। तो बताइए, जब बच्चा 10th कर लेगा, 11th क्लास में आएगा, 11th से 12th, तो वहाँ पर जो अलग अलग स्ट्रीम करेगा नहीं करेगा, क्या आपको साइंस लेनी है, आपको क्या आर्ट्स साइंस लेनी है, क्या आपको कॉमर्स लेनी है, तो उच्च माध्यमिक यानी कि हायर सेकेंडरी 11th 12th को ही कहते हैं। ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। अध्यापक शिक्षकों के लिए एक पृथक वर्ग का आवश्यकता पर किस प्रतिवेदन ने बल दिया। तो रिपोर्ट नीड टू फॉर सेपरेशन क्लास फॉर टीचर एजुकेशन वाज एम्फसाइज्ड, क्लास अलग होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए टीचर एजुकेशन की क्लास। तो कोठारी आयोग ने कहा था ये बात। एनसीटी के अंतर्गत क्षेत्रीय संस्था भी अध्यापक शिक्षा में कार्यरत है। क्षेत्रीय संस्था जो सिर्फ टीचर एजुकेशन में काम की बात करता है तो 4 ही हैं वो। ठीक है। अगला है अध्यापक शिक्षा हेतु ग्रीष्मकालीन संस्थान के रूप में कार्य दायित्व किस संस्था को दे दिया गया है। तो जो रीजनल सेंटर है ना, रीजनल सेंटर, उनको ये काम दिया गया, प्रादेशिक कार्य यानी कि रीजनल सेंटर इनको दिया गया। ठीक है। तो रीजनल सेंटर याद रखेंगे। राज्य स्तर पर अध्यापक शिक्षा के एजेंसी कौन सी है। राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर, देखो नाम से ही पता चल जाएगा आपको, यूजीसी, ये तो नेशनल है ये तो। अब देखिए नेशनल, एनसी ये भी नेशनल, तो एस स्टेट, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूरवर्ती शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम 1892 विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की। तो याद रखेंगे सबसे पहला जो आंध्र प्रदेश एपी के अंदर विश्वविद्यालय। फिर है डाइट के किस स्तर पर कार्य करती है। तो डाइट डिस्ट्रिक्ट, नाम से ही पता चलता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो जिला स्तर पर। तो डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, तो यहाँ पर देख भी सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। फिर है किस सन में भारत में अध्यापक शिक्षा को 3 स्तरों में विभाजित किया गया। 3 स्तर कौन से, प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, है नहीं। तो ये जो है 1920 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CACE पर दर्जा सबसे पहले किस विद्यालय के शिक्षा संकायों को मिला है। तो याद रखेंगे बड़ौदा MS विश्वविद्यालय। तो ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आगरा यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। अगर आप एमएड आगरा यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दिएगा और अपने सभी साथियों में इसको सेंड जरूर कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मार्केट में है नहीं है। और जो भी पेपर आपको सॉल्व कराना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा अगर पहली बार चैनल पर आए हैं। ठीक है, थैंक यू।